फिर क्या हुआ जी कि सन 1947 में हमें पहला जवाब मिलता है, 48 में बल्कि 12 अगस्त को, जब कयूम खान का फोर्स हमारे खुदाई खिदमतगार जो अमन रैली कर रहे थे, आज भी लोग चीखते हैं, उस पे हमारे पाकिस्तान के फौज ने गोलियां बरसाई। 600 से कुछ ऊपर वो है जो हमें याद है या रिकॉर्ड पे है। उनमें ऐसे जिनको जला दिया, पूरे पूरे घर जला दिए, पानी में फेंक दिए, और कयूम खान ने बड़े जोश में बोला कि मैंने खुदाई खिदमतगार को खत्म कर दिया। जो शहीद पड़े थे, आप लोगों की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, रियासत पाकिस्तान ने हुक्म किया कि इस मैदान से एक भी शहीद नहीं उठेगा। इन पे रियासत पाकिस्तान का खर्चा हुआ है, रियासत पाकिस्तान की गोलियां जाया हुई हैं, लिहाजा हर मैयत तब उठेगी जब उसका जुर्माना अदा होगा। किरदार बादशाह खान का देखें, वो जेल में थे, उनको जेल में इत्तला मिलती है कि वहां पे तो बहुत खुदाई खिदमतगार गरीब है, उनके पास इस चीज का भी पैसा नहीं है। तो बादशाह खान जेल से हुक्म करते हैं कि उस्मानज़े में फलानी जगह में मेरी जायदाद है और 80 जिरब वो मेरी जायदाद भेजो और इन लोगों का जुर्माना अदा करके इनको अपने घर भेजो। ये मिसालें बनती हैं, लीडर से मिसालें बनाते हैं। हर घर में जब तीसरे की दुआ हो रही थी, फातिहा कुल कहते हैं, तो सरकारी बैंड बाजे भिजवाए गए कि जिस घर में भी फातिहा हो रहा है, कुल हो रहा है, उसके बाहर खड़े होके बैंड और बाजे बजाए जाए। ये तस्दीकाना अमर हुआ है, लेकिन बादशाह खान बाबा ने कभी भी इन सब चीजों का बदल तशद्दुद से नहीं बल्कि बर्दाश्त से दिया, कंट्रोल से दिया, और वही सब कुछ अपने तमाम तर साथियों को सिखाया। बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगार तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के उस दौर में जब रियासत पाकिस्तान का हर बंदा इस इस्लाम और मजहब की बुरी अक्कासी, जिहाद के नाम पे मुजाहिदीन, और ये जो पूरा तारीख आज तक हमारे सामने पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से जब उन्होंने कहा कि ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये जहाद नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान ने और हमारे कुछ अकाबरीन ने उस वक्त उठ के कहा कि ये लोग तो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये लोग तो जिहाद के दुश्मन हैं। आज जब उसी सब के आखिर में रियासत पाकिस्तान खुद उस सब अमल को फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज कहता है, तो ये सवाल तो मेरा बनता है कि क्या फिर वली खान की बात जो आज से 40 साल पहले उसने यही कहा था कि ये मजहब नहीं है, ये दीन नहीं है, ये जिहाद नहीं है, और उस पे आपने खुलकर उसको इस्लाम दुश्मन बोला, तो आज आप तस्दीक करें कि जिसने भी इसको जिहाद बोला है वो तमाम इस्लाम के दुश्मन है, वो तमाम इस मुल्क के दुश्मन और इस कौम के दुश्मन है। मैं इस वक्त और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए
ये समझता हूं कि बादशाह खान बाबा का नजरिया तारीख में दफन होने वाला नजरिया नहीं है, बल्कि हर बुरे हालात में हर कौम और हर रियासत अगर अपने लिए कोई पॉजिटिव रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो वो बादशाह खान का नजरिया उठा के अपने सामने रखें। आज भी हम अपने रियासत को कहते हैं कि ताकत को दहशत और वहशत नहीं बनाए। ताकत प्यार है, ताकत भाईचारा है, ताकत इत्तेफाक है। आज इस रियासत को समझ नहीं आ रही कि मुल्क के कोने कोने से जो बातें उठ रही हैं, जो बुरी लगती है, जो आपको बंदूक की गोली लगती है, ये अमल हो रहा है इस कौम के साथ, ये अमल हो रहा है सिंधी के साथ, ये अमल हो रहा है बलोच के साथ, ये अमल हो रहा है पुख्तून के साथ, ये अमल हो रहा है सराइकी के साथ। और ये मैं वजाहत कर दूं कि पंजाब में भी, तमाम पंजाब नहीं, कुछ हिस्सा, बाकी ज्यादातर पंजाब भी गुलाम है। ये किसने कहा कि नहीं, ये वो 15% लोग जिसकी आगाही आकाशी हमारे अकाबरीन रोज़े अव्वल से कर चुके हैं। पंजाब या पाकिस्तान के आका वो है। बाकी जब आप कौमों को हुकूक नहीं देंगे, जब आप कौमों को उनका हक नहीं देंगे, हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि पाकिस्तान एक कौम नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है। पाकिस्तान एक फूल का गुलदस्ता नहीं, बल्कि इसमें बेहतरीन किस्म के फूलों का गुलदस्ता है। इसमें पुख्तून है, इसमें सिंधी है, इसमें महाजर है, इसमें बलोच है, इसमें सराइकी है, इसमें तमाम तरह कौम जो पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे, वो इस गुलदस्ते का हिस्सा है। और हम समझते हैं, बादशाह खान का नजरिया समझते हैं, और बदकिस्मती से इधर हर कोई मानता है, लेकिन जब इस्लामाबाद में चले जाते हैं तो फिर ये बातें जो बाहर मानते हैं वो भी फिर उधर मानने से इनकारी हो जाते हैं। एक मजबूत पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान, एक कामयाब पाकिस्तान तब बनेगा जब एक मजबूत सिंधी कौम बनेगा, जब एक मजबूत बलोच कौम बनेगा, जब एक मजबूत पुख्तून कौम बनेगा, जब एक मजबूत पंजाबी कौम बनेगा। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब मैं पुख्तून भी कहूं कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, जब एक बलोच भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, कि एक सिंधी भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, एक पंजाबी भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है। जब तक ये नारा हम सुनेंगे या देखेंगे कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, तो फिर या बदकिस्मती या खुशकिस्मती, लेकिन रियासत के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध और पुख्तूनख्वा से आवाजें उठेंगी और फिर उनको बर्दाश्त करना होगा। मैं समझता हूं कि बादशाह खान बाबा के अमन के रास्ते को पहल दे, वॉर इकॉनमी को खत्म करें। आपका मुल्क तब तरक्की करेगा माशी जब आपके मुल्क पे जंग होगा। आपकी मईशत तब बेहतर होगी जब एक दो सूबे आग में पड़े होंगे। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि हर जंग एक नया जंग पैदा करता है। हर वाकया 100 नए वाक्यों को जन्म देता है। और इसके बजाय अगर हम जंग से हटके अमन, आईन, जमहूरियत और रिट ऑफ लॉ, मेरी कत्तन ये बात उनको ये नहीं है कि आपके जो बी टीम है उनको आप खुले छोड़ दे, नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बल्कि मैं वजाहत से बोलूंगा कि दहशतगर्दों में ना बैड है ना गुड है। गुड दहशतगर्द हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि ये गुड दहशतगर्द क्या होगा। परसों पूरा पाकिस्तान बल्कि नेशनल मीडिया एक गुड दहशतगर्द के मरने पे अफसरदा हो रहा था। आज भी हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। लिहाजा मैं वाइंड अप करता हूं। मशकूर हूं तमाम तर दोस्तों का, अपने बुजुर्गों का। माजरत चाहता हूं अगर कोई गलत बात की हो। यही रवैया इंशाल्लाह हमें अपनाना होगा। हम आएंगे,
हम इंशाल्लाह जीएम सैयद का सालगिरह भी मनाएंगे और हम पाकिस्तान की तारीख को मनाएंगे इंशाल्लाह। और बादशाह खान बाबा का नज़रिया और बादशाह खान बाबा पैरोकार इंशाल्लाह सिर्फ पुख्तून के लिए नहीं बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान भी नहीं दुनिया में जिस कौम को भी जुल्म होगा, जहां भी मजलूम कौम होगा, आवाज़ भी उठाएंगे उसके लिए, उसके साथ खड़े भी होंगे और इंशाल्लाह हर किस्म की हिम्मत करेंगे कि अपने आबा व अजदाद के नज़रिए को आगे बढ़ाएं। मैं आखिर में तमाम तर मेहमानों का और ख़ास तौर चेयरमैन साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो आए और तमाम तर मेहमान हर मकतबा फ़िक्र से इधर मौजूद हैं, सबका मशकूर हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के सिंध का मशकूर हूँ, बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी जामशोरो हैदराबाद का मशकूर भी हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह ये तसलसल भी जारी रहेगा, बार बार आएंगे। इस घुटन के माहौल में, इस घुटन के माहौल में चंद लम्हे आज़ादी के मिले, यही बड़ी बात है और इंशाअल्लाह इनको लेते आएंगे जी। बहुत शुक्रिया।